अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 मिनट के अंदर बिटकॉइन के अंदर $500 का पंप यहां पर रात में हमें देखने को मिला। और किस वजह से मिला, किस रीजन से मिला, आप लोग जानते होंगे। एक बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट कल आई है हमारे सामने। आप सब लोग जानते हो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने पिछले दिनों एक केस को लूज किया है, जहां पर ग्रेस्केल ने इनके खिलाफ केस किया था कि इन्होंने हमें प्रॉपरली सुने बगैर ही हमारा स्पॉट का जो ETF है उसको रिजेक्ट कर दिया। और अब दोस्तों यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास कल रात 12 बजे तक टाइम था कि वो इस रूलिंग के खिलाफ अपील करते, बट इन्होंने फैसला किया कि इनका केस बहुत कमजोर है तो इन्हें यहां पर अपील नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर दोस्तों ये खबर छोटी मोटी नहीं है, हालांकि अभी इनका कोई भी स्पॉट का ETF मंजूर नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, बट बहरहाल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए ये डिफीट जो है ये छोटी नहीं है। और आगे चल के अब उसे दोबारा से गौर करना पड़ेगा ग्रेस्केल की रिक्वेस्ट के ऊपर, उनका जो स्पॉट का ETF है उसके ऊपर, कि उसे अब अलाउ करना है नहीं करना है। यहां पर यह बता दूं कि अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन दोबारा से ढीठ बन के ग्रेस्केल के स्पॉट के ETF को डिनाई भी करती है तो ग्रेस्केल के पास ये मौका और ये चांस मौजूद है कि वो दोबारा भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। याद रखो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अगला बुल रन आना है ना, उसके लिए स्पॉट का ETF मंजूर होना एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। और उसका रीजन दोस्तों किस तरीके से बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर उन बड़ी बड़ी वेल्स की एंट्री होगी जो अभी किसी भी तौर पर बिटकॉइन को और क्रिप्टो को खातिर में नहीं लाते, या फिर उनको बड़ा मुश्किल लगता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, इतनी वोलेटाइल मार्केट में अपना पैसा होल्ड करना। अब यहां पर जब ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज आ जाएंगी ना, तो जाहिर सी बात है उनका भी ट्रस्ट बढ़ेगा और इस तरीके से बहुत पैसा आने की उम्मीद है। और अगर दोस्तों किसी भी वक्त किसी का भी स्पॉट का ETF मंजूर होता है तो उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन फिर मॉन्स्टर होके पंप कर सकता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बोल बोल के थक गया हूं, समझा कर थक गया हूं कि बिटकॉइन जितना भी बेरिश चल रहा है, जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें आपके इर्द गिर्द बुरी नजर आ रही हैं आप लोगों को, आप लोग यहां पर बिटकॉइन के अंदर बेरिश ना हो जाओ। यहां मैंने पहले भी आपको समझाया था कि बिटकॉइन का अगर कोई डंप आता है अब की बार, और चाहे मैं कहता हूं बिटकॉइन अगर 20,000 पे 22,000 पे भी चला जाता है, तब भी वो आपके पास एक आखिरी मौका होगा। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। मेरा आपको मशवरा होगा कि आप लोग अभी से SIP एंट्री देना स्टार्ट करो। अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं की हुई तो ये मत सोचो कि यार बिटकॉइन 22,000 पे जाने का चांस है तो वहीं जाके बाइंग करेंगे। ऐसी गलती जब भी कोई किसी बेयर रन के अंदर करता है तो उससे फिर बाइंग का मौका ही नहीं मिलता। याद रखो, मार्केट 100% आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलती है। तो यहां पर मेरा मशवरा होगा कि बिटकॉइन के अंदर और दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी से आप लोग SIP स्टार्ट करो, ताकि जब भी ऐसी कोई बुलिश खबर आए तो वहां पर आप लोग पीछे ना रह जाओ। इतनी बड़ी फंडामेंटल अपडेट मार्केट जब आती है ना, तो उसके बाद कोई प्राइस एक्शन, कोई टेक्निकल्स काम नहीं करते और वहां पर सिर्फ हावी होते हैं फंडामेंटल्स। और फिर उसके बाद शायद आपको बुल रन जो है वो बहुत जल्दी भी दिखाई दे सकता है। अब मेरी पुरानी कम्युनिटी जानती है कि हमने यहां पर जो अपनी SIP स्टार्ट कर दी थी वो लगभग यहां पर 24,000 23,000 के लेवल से स्टार्ट कर दी थी। हमने भी 15,000 का वेट नहीं किया था कि मार्केट 15,000 पर जाएगी या उससे नीचे जाएगी तो हम लोग अपनी बाइंग करेंगे। हमारी SIP करने की वजह से आज जो भी ओल्ड कॉइन्स हम होल्ड कर रहे हैं, बिटकॉइन हम होल्ड कर रहे हैं, इथेरियम हम होल्ड कर रहे हैं, उनमें से 80% जो कॉइन्स है ना, उनके अंदर जो हमारी एवरेज बाइंग है वो बहुत नीचे है। और अभी भी हम लोग बहुत तगड़े प्रॉफिट के अंदर है। कोई इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन होगा जो हमारी एंट्री से नीचे होगा अब, बट ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त चल रहा है। और इसीलिए चल रहा है दोस्तों कि हमने ठीक मौके का वेट किया और उसके बाद फिर पार्ट्स के अंदर अपनी बाइंग स्टार्ट कर दी। अब यहां पर अगर मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं कि बिटकॉइन यहां पर वीकली के अंदर फिलहाल बेरिश चल रहा है और नीचे जा सकता है, इवन 22,000 तक भी जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या 22,000 का वेट करोगे? क्या आसिफ भाई ने बोला है 22,000 मार्केट जाएगी तो वहां हम खरीदेंगे? ऐसी गलती करोगे मेरे भाइयों तो सोचते ही रह जाओगे। मार्केट चाहे 20,000 पर चली जाए, जब आप लोग SIP कर रहे होगे ना ही आप पैनिक होगे। मार्केट जब डंप कर रही होगी आप उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे होगे और इस तरीके से अगले बुल रन के अंदर आप वाकई ही में पैसा बना के बैठे हुए होगे और उस वक्त दूसरों को समझा रहे होगे कि मैंने बेयर रन के अंदर, बेयर मार्केट के अंदर ऐसे प्लानिंग की थी और आज मैं प्रॉफिट के अंदर हूं। अब जिस किसी ने भी अभी तक कोई बाइंग नहीं की हुई और वो SIP करना चाह रहा है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं दोबारा से कि SIP आप लोगों ने करनी कैसे है। मिसाल के तौर पे आपके पास $1,000 पड़े हुए हैं और ये आपने मार्केट में लगाने हैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अगले बुल रन के लिए। आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों कि अपने $1,000 को 5 से 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। जैसे कि यहां पर फर्ज कर लो कि आपने $200 की अपनी 5 एंट्रीज बना ली है।
उसके बाद आप लोगों ने 30 to 40% अपने टोटल पोर्टफोलियो को जो है वो बिटकॉइन के लिए रखना है, 20 to 25% आपने इथीरियम के लिए रखना है, और उसके बाद जो बाकी पैसे हैं वो आप लोग मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बांट सकते हो। एक एंट्री आप लोग फौरी तौर पर ले लो, मार्केट नीचे जाएगा, मिसाल के तौर पर 25,000 पर जाए, एक एंट्री और ले लेना, उससे नीचे जाए 24,000 पे तो और ले लेना, और इस तरीके से अपनी एसआईपी एंट्रीज को करते चले जाना। बिटकॉइन को फॉलो करो, ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को फॉलो करते हैं तो बिटकॉइन नीचे जाएगा तो आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अच्छी बाइंग एवरेज मिल जाएगी। अब टेक्निकली बात करें तो बिटकॉइन मैक्रो लेवल्स के ऊपर कैसे चल रहा है मैं काफी दफा आपको बता चुका हूं, फिर भी हल्की सी नजर दोबारा हम डाल लेते हैं। तो वीकली के तो दोस्तों मैंने आपको बताया था उस दिन के, अगर ओवरऑल देखें ना हम लोग ट्रेंड के हिसाब से, तो वीकली के अंदर बिटकॉइन जो है ना वो एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग लो टूटा था और उसके बाद बिटकॉइन जो पंप कर रहा है वो अब एक लोअर हाई के मूव के लिए पंप कर रहा है, और ऊपर हमारे पास 29,000 के एरिया में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है जो कि वीकली टाइम फ्रेम के लिए एक रिजेक्शन एरिया है। और यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन आने वाले महीनों के अंदर नीचे के राउंड लगा सकता है, और जो भी डंप आएगा, जैसे मैंने बताया वीडियो में पहले आपको कि शायद वो बाइंग का आपके पास आखिरी चांस होगा, तो जो भी डंप आएगा ना उसके अंदर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है बल्कि अपनी बाइंग्स को मजीद एवरेज आउट करना है। यहां पर एक बात दोस्तों मैं दोबारा ऐड कर दूं, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की थी ये चीज कि ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी जो वेल्स है ना उनके लिए मार्केट को मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग मार्केट को आने वाले दिनों के अंदर जहां समझ रहे होगे ना कि मार्केट बहुत बुलिश हो गई है और मार्केट अब पंप ही पंप करेगी, नीचे आएगी नहीं, तो वहां पर ऐसी वेल्स जो होती है ना मैनिपुलेट करके मार्केट को नीचे ले ही आती हैं, और अचानक जब नीचे लाती हैं तो वहां पर सारे के सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो वहां लिक्विडेट हो रहे होते हैं, और वहां ये वेल्स जो होती हैं बाइंग कर रही होती हैं। जाहिर है इन्होंने माल मार्केट में तब खरीदना है जब आप सबने बेचना है, और इन्होंने मार्केट में माल तब बेचना है जब आप सबने खरीदना है। उसके बाद दोस्तों डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, डेली के अंदर फिलहाल बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है और इस टाइम अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर है, और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि यहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ दोबारा ले सकता है। 26,000 इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है डेली के अंदर, पहले भी इस लेवल से काफी दफा इसको सपोर्ट मिली है तो इस दफा भी सपोर्ट मिल सकती है। और यहां पर हमने किस तरीके से ट्रिगर करनी है लॉन्ग, वो भी कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जहां पर हमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी। अब यहां पर दोस्तों अगर अभी की बात करूं तो कल और आज के अंदर एक चेंजिंग मार्केट में आई है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ना हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो यहां हमें टूटता हुआ दिखाई दिए। अब यहां पर आप देखो तो ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहां पे एक लो बना, उसके बाद यहां पर देखो तो इस लेवल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो टूटा जरूर है और बिटकॉइन ने यहां पर एक हाई बना दिया है और अब बिटकॉइन हाई लो के अंदर है। बट जो हम दोस्तों वीकेंड के ऊपर आते हैं ना, नॉर्मली मैं इतना भरोसा इनके ऊपर नहीं करता हूं, तो यहां पर या तो बिटकॉइन मुझे ये मंडे लो रिक्लेम करके दे दे, या फिर दोस्तों मंडे का वेट करूंगा। मंडे को जब इंटरनेशनल मार्केट खुलेगी ना तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे लॉन्ग कहां से करना है। ओवरऑल जो भी सिचुएशन बनेगी मैं पूरी ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह टेलीग्राम के ऊपर और डिस्कॉर्ड के ऊपर पब्लिक के लिए एक ट्रेड सिग्नल बना के दे दूं। नजरें मेरी मार्केट के ऊपर है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। ओवरऑल बस उन लोगों को बात समझानी थी कि जो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं और हमेशा ब्लेम गेम ही करते रहते हैं कि यार किसी ने ये बताया था मैंने ये कर लिया, किसी ने वो बताया था तो मैंने वो कर लिया। अब जब उनको बात समझाई जा रही होती तो उसमें से भी वो अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं और जो अपने मतलब का नहीं होता वो उसको साइड पे कर देते हैं। तो किसी एक बंदे को भी अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी तो ये मेरी कामयाबी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कामयाब मैं हुआ होऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।